रहमान देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि अगर किसी की फ़र्ज़ों से पहले सुनतें जो अदा की जाती हैं वो सुनतें अगर किसी की रह जाए तो अब उसने फ़र्ज़ अदा करने के बाद उन सुनतों को पढ़ना है, अदा करना है, तो वो तरतीब क्या रहेगी नमाज में? तरतीब फिर किस तरह से बरकरार रखी जाएगी? किस तरह से कहाँ पर उन सुनतों को अदा किया जाएगा? क्या वो नवाफिल के बाद अदा की जाएंगी या पहले अदा की जाएंगी? किस तरह से वो तरतीब कायम रखी जाएगी? तो जवाब ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। तो सवाल ये था कि अगर फ़र्ज़ों से पहले की सुनते रह जाएँ तो अब उनको फ़र्ज़ों के बाद जब अदा करना है तो तरतीब क्या रखी जाएगी? क्या नवाफिल के बाद जाकर अदा किया जाएगा सारी नमाज मुकम्मल करने के बाद, या नवाफिल से पहले अदा किया जाएगा? उसको किस जगह पर क्योंकि पहले हमने फ़र्ज़ों से पहले अदा करनी थी सुनते, तो अब वो अपनी जगह से हट गई हैं, अदा नहीं हम कर सके, तो अब उसकी तरतीब कहाँ पर बनेगी? कहाँ पर उन सुनतों को अदा किया जाएगा? तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले फजर की अगर किसी की सुनते रह जाएं, वो उसने फ़र्ज़ अदा कर लिए हैं, उसकी सुनते रह गई हैं, तो अब बाज़ उलमा के नज़दीक एक कौल के मुताबिक फजर को जो सुनते हैं इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद आई है तो इसकी कज़ा करनी चाहिए, इसकी कज़ा करनी चाहिए। तो अब कोई शख्स तुलू आफ्ताब के बाद ज़वाल के टाइम से पहले पहले उसकी कज़ा कर ले तो उसकी कज़ा वो जो उसकी सुनते रह गई हैं उनकी कज़ा वो कर सकता है। तो और बाज़ उलमा कहते हैं कि ये सुनते हैं और सुन्नतों की कज़ा नहीं होती, फ़र्ज़ों की कज़ा होती है, तो कज़ा नहीं करनी चाहिए। लेकिन औला इसमें ये है, इसमें अफ़ज़ल ये है कि आप सुन्नतों की कज़ा कर लें। और फिर ज़ोहर की अगर किसी की सुनते हैं 4 फ़र्ज़ों से पहले जो 4 सुनतें अदा की जाती हैं वो सुन्नत मौक़दा हैं। अगर किसी की वो रह गई है, उसने फ़र्ज़ अदा कर लिए, अब वो जो 4 सुनतें उसकी रह गई हैं अब वो कहाँ पर अदा करेगा? उसकी तरतीब क्या बनेगी? तो अब जब वो 4 फ़र्ज़ अदा कर ले, 4 फ़र्ज़ के बाद अब वो जो उसने 2 सुन्नतें अदा करनी है, 2 सुन्नतें अदा करेगा। 2 सुन्नतों के बाद वो 4 सुन्नतें अदा करेगा, उसके बाद उसके बाद वो 2 नफ़ल वो अदा करेगा। यानी उसकी जो उसने पहले जो 4 सुन्नतें पढ़नी थी अब वो जगह से हट गई हैं, वो अपनी जगह से हट गई हैं। और 4 फ़र्ज़ों के बाद जो उसने 2 सुन्नतें पढ़नी है उसकी जो जगह है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगी, उसको अपनी जगह पर हम अदा करेंगे। जो पहली 4 सुनते हैं वो तो अपनी जगह से हट गई हैं, तो अब उसको 2 सुनतों के बाद हम अदा करेंगे और उसके बाद 2 नफल हम अदा करेंगे। इस तरह से इस तरतीब से हम अपनी ज़ोहर की नमाज को पूरा कर लेंगे। और जो असर की नमाज है उससे पहले जो 4 सुनतें अदा की जाती हैं वो सुनते गैर मौक़दा हैं, उसकी कज़ा नहीं होगी। सुनते गैर मौक़दा आप पढ़ें या ना पढ़ें, वो एक आसानी है कि आप उसको अदा, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको अदा कर लें, और अगर आप उसको अदा नहीं करेंगे तो आप पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। और मगरिब से पहले भी सुनते नहीं होती, और इशा से पहले जो 4 सुनते हैं वो सुनते गैर मौक़दा हैं, उसकी भी कज़ा नहीं होगी। तो आप ज़ोहर की अगर सुनते आपकी रह गई है तो आप उसकी तरतीब इस तरह से पूरी कर सकते हैं कि 2 सुन्नतें जो आपने फ़र्ज़ों के बाद पढ़नी है वो अपने मकाम पर ही आप अपनी जगह पर ही आप उनको अदा करेंगे। उसके बाद आप 4 सुन्नतें अदा करके फिर 2 नफ़ल पढ़ के आप इस तरह से अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे।